अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैथरीन्स फैमिली बैकग्राउंड। कैथरीन के ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी वो किस ख़ानदान से थी। नंबर 2, ये इस तरह भी आ सकता है, फ्रॉम वेयर वॉज कैथरीन मैरिड। कैथरीन की शादी कहाँ से हुई। तो आंसर है कैथरीन वॉज एन ऑर्फन। कैथरीन यतीम थी। शी हैड नो पेरेंट्स, उसके वालिदैन नहीं थे। शी वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ हर आंट, उसकी शादी अपनी आंटी के घर से हुई। इन ईलिंग, ईलिंग वो जगह, वो उस एरिया का नाम है जहाँ उसकी आंटी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड कैथरीन फील ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग। कैथरीन को शादी की रात से पहले, यानी एक रात पहले क्या उसने महसूस किया। तो आंसर है कैथरीन सैड, कैथरीन ने कहा दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉय, कि उसको महसूस हो रहा है जैसे वो एक नया लड़का हो। बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद हिम, जो अपनी पहली टर्म उसके साथ शुरू करने वाला हो। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा इफ़ शी शुड कॉल हिम सर, कि क्या वो उसे सर कहकर बुलाए और मिस्टर चिप्स या फिर मिस्टर चिप्स कहे। शी सैड, उसने कहा मिस्टर चिप्स वुड बी राइट, मिस्टर चिप्स ठीक होगा। देन शी सैड, फिर उसने कहा गुड बाय मिस्टर चिप्स, यानी खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स। यही इस नावल का टाइटल है। देखें, गुड बाय मिस्टर चिप्स ये कैथरीन के अल्फाज थे, यानी अगले दिन उनकी शादी थी, एक रात पहले कैथरीन ने ये अल्फाज कहे थे मिस्टर चिप्स को, और यही इस नावल का टाइटल है। तो अगर टाइटल के बारे में आ जाए तब भी आप यही वाला आंसर लिख सकते हैं। एक बार और आएंगे ये अल्फाज गुड बाय मिस्टर चिप्स, लेकिन वो मैं जब आएंगे तभी आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन गेट मैरिड। मिस्टर चिप्स की और कैथरीन की शादी कब हुई। तो आंसर है इन 1896 मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन गॉट मैरिड इन लंदन। 1896 में मिस्टर चिप्स की और कैथरीन की शादी हुई लंदन में, अ वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ऑटम टर्म, ऑटम टर्म शुरू करने से एक हफ्ता पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ नोट ऑन देयर मैरिड लाइफ, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर नोट तहरीर करें। तो आंसर है देयर मैरिज वॉज अ ग्रेट सक्सेस, उनकी शादी ज़बरदस्त कामयाबी थी। कैथरीन एक्सरसाइज्ड अ हेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन मिस्टर चिप्स, कैथरीन ने मिस्टर चिप्स के ऊपर बहुत अच्छा असर डाला। इन्फ्लुएंस होता है असर, अच्छा असर डाला। ही ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू हर वेल, उसने भी उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। दे वर एन आइडियल कपल, वो एक मिसाली जोड़ा थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉज कैथरीन ग्लैड दैट मिस्टर चिप्स वॉज अ स्कूल मास्टर। क्या कैथरीन खुश थी कि मिस्टर चिप्स एक स्कूल मास्टर है। तो आंसर है शी वॉज ग्लैड टू थिंक, वो ये सोचकर खुश थी दैट मिस्टर चिप्स वॉज अ स्कूल मास्टर, कि मिस्टर चिप्स स्कूल मास्टर है। ही कुड इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द यंग बॉयज़, वो छोटे बच्चों के जहनों पर असर डाल सकता था। हु कुड बिकम यूजफुल सिटीजन्स, जो बहुत मुफीद शहरी बन सकते थे। शी वॉज ग्लैड, वो खुश थी दैट ही वॉज नॉट अ सॉलिसिटर, कि वो कोई वकील नहीं था। अ स्टॉक ब्रोकर, या स्टॉक मार्केट में काम करने वाला, और डेंटिस्ट, या फिर कोई डेंटिस्ट, और अ बिजनेसमैन, या फिर कोई कारोबारी। यानी वो कैथरीन जो थी वो मिस्टर चिप्स को कहती थी कि मैं खुश हूँ कि आप स्कूल टीचर हैं, क्योंकि स्कूल टीचर उन बच्चों को की शख्सियत बनाते हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में जाके कुछ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पर्सनैलिटीज़ ऑफ मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन। मिस्टर चिप्स और कैथरीन की पर्सनैलिटीज़ को कंपेयर करें, यानी मुकाबला करें, बताएं उनमें फ़र्क क्या है और कैसी थी। तो आंसर है चिप्स वॉज कंजर्वेटिव, चिप्स पुराने ख्यालात का था। ही लिव्ड इन द पास्ट, वो माजी में रहता था। ही हेटेड द वीमेन ऑफ 90s, उसको 90 की दहाई की जो औरतें थी ये पसंद नहीं थी। कैथरीन वॉज अ रेडिकल सोशलिस्ट, कैथरीन एक इनकलाबी सोशलिस्ट थी। शी वॉज अ मॉडर्न लेडी, वो एक मॉडर्न या जदीद जिद्दत पसंद औरत थी। शी वॉज इन फेवर ऑफ वुमेन टू वोट, वो इस फेवर में थी, इसकी हिमायत करती थी कि औरतों को वोट डालने का हक होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सारे के सारे याद कर लें। थैंक यू।